आंकड़ा कि भारतीय सेना और इंडियन रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा जमीन किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। ये तो आंकड़ा बताता है, ये हवा में बातें नहीं हो रही की बात है। मुझे नाप के दिखा दीजिए। ये कहने की बात है। आप कह रहे हैं नाप कर दिखा दीजिए। ठीक है, विष्णु जैन जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ठीक है विजय शंकर तिवारी जी की बात वरना मैं बताता हूँ आपको कितनी कहाँ कौन कौन सी जमीन। रहमानी साहब सुन लीजिए, आपको कड़वा क्यों लगता है? रहमानी साहब आप बोलने नहीं देना चाहते, आप कमियां छुपाना चाहते हैं, अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। मैं कहता हूं दिल्ली में मजारों की गिनती कराइए, और कितनी मजारें ऐसी हैं जो आज अवैध रूप में खड़ी हैं और वक्फ बोर्ड के साथ चली जाएंगी। आदर्श नगर का वो फ्लाईओवर जिसके लिए आप कहते हैं कि ये तो 80 साल से 20 साल पुराना वो फ्लाईओवर 80 साल पुरानी वो मजार हो गई। इस प्रकार के घपले, इस प्रकार की जमीनें जो आप अभी हम कहते हैं कि रेलवे के बाद सबसे बड़ी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है, वो इस प्रकार से आई हैं। इसलिए कहते हैं पूरे देश में वक्फ बोर्ड की जमीनों का सर्वे होना चाहिए और फिर दस्तावेज लेकर के करना चाहिए कि कौन सी जमीनें वास्तव में वक्फ बोर्ड की हैं और कौन सी जमीनें सरकारी हैं, कौन सी प्राइवेट जमीनों को धोखे से वक्फ बोर्ड में डाल दी गई है। ये रहमानी साहब आज की आवश्यकता है। ठीक है रहमानी साहब, आपकी जानकारी के लिए सारे देश की आपने कहा कि नाप लीजिए, अब क्या नापने की भी जरूरत है, ये सवाल बड़ा है। लेकिन यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए मैं जल्दी से वो आंकड़ा दे देती हूँ। देखिए, भारतीय सेना के पास 18 लाख एकड़ जमीन है, उसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है, फिर वक्फ बोर्ड की संपत्ति की बात आती है जहां पर 8.50 लाख एकड़ से अधिक जमीन हो चुकी है, जबकि 2009 तक वक्फ के पास सिर्फ 4 लाख एकड़ जमीन थी। यानी कि कुछ सालों में संपत्ति डबल से भी ज्यादा हो गई है। इस वजह से ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन विष्णु जैन जी जल्दी से आपकी टिप्पणी हो जाए। वो कह रहे हैं नाप लीजिए, ये हवाई बातें हैं, कितनी जमीन लेकर बैठा हुआ है। देखिए चित्रा जी, 16,000 वक्फ। चित्रा जी मैं चित्रा जी, हाँ ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ। और मैं लेकिन चित्रा जी मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए ये दो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। चित्रा जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं 2 उदाहरण देना चाहता हूँ, उदाहरण से अपनी बात समझाना चाहता हूँ। पंजाब और हरियाणा इस समय चित्रा जी आपको पता है जल रहा है। पंजाब और हरियाणा में स्थिति यह है कि जो लोग विस्थापित होकर बंटवारे के टाइम पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और जो जमीन सरकार की थी, वैक्यू प्रॉपर्टी थी जो कस्टोडियन के पास थी, राजीव गांधी गवर्नमेंट ने सेक्शन 66H लाके उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया और आज वो हमसे रेंट वसूल रही है। तो जो संपत्ति सरकार की होनी चाहिए थी वो वक्फ बोर्ड को दे दी गई। और अगर आज मैं बात करूं कि उसको हिंदू बोर्ड को दिया जाए तो ये मेरी मांग सेकुलर नहीं होगी, मेरा यहां पे विरोध है। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अपनी बात को उदाहरण से समझा रहा हूं। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क है जहां पे शहीद चंद्रशेखर ने अपनी शहादत दी थी। उस पार्क में 11 मज़ारें बना दी गई। जब हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल की तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भैया ये मज़ारें कैसे बना दी, तब वक्फ बोर्ड सामने आया चित्रा जी और कहता है कि ये वक्फ संपत्ति है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं और वो 11 मज़ारें हटाने का ऑर्डर किया। तो जो बात यहाँ पे विजय शंकर जी कह रहे हैं, जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक एकेडमिक लीगल डिस्कशन हो रहा है, इसको हम लोग ग्राउंड पर उतरता हुआ देख रहे हैं। और इसीलिए मैंने ये बात कही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें असीमित अधिकार दिए जाए। हम 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात, जो वक्फ एक्ट 1995 में वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए उसको खत्म करिए, और दूसरी तरफ एक पैरेलल हिंदू बोर्ड यहां पे क्रिएट करिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी संपत्ति है जो इस समय पड़ी हुई है जिसका कोई मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। ऐसे कितने मंदिर है चित्रा जी जिसको गवर्नमेंट ने गलत तरीके से एक्वायर कर लिया है, जो वहां पे शास्त्र है उसके हिसाब से पूजा पाठ नहीं हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं चित्रा जी, कोई मुझे इस देश में भैया कोई वक्फ एक्ट 1995 पढ़ ले, और अभी जो तस्लीम भाई ने बात कही मैं इनसे कहना चाहता हूं सर सेक्शन 14 पढ़े वक्फ एक्ट 1995 का। उसमें जो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है वक्फ बोर्ड का, आप जान के शौक हो जाएंगे चित्रा जी। मुस्लिम एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुस्लिम एमएलए, ये सारे लोग मुस्लिम समाज के होंगे। और अगर कोई वक्फ बोर्ड का डिस्प्यूट होगा तो वो वक्फ ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा जिसमें इस्लामिक लॉ के स्कॉलर होने चाहिए। मैं आज सारे पैनलिस्ट से बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूं चित्रा जी, अगर आज हिंदू प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो जाए किसी मुस्लिम भाई से, तो क्या वो कोई सनातनी बोर्ड में जाएगा क्या, या कोई ऐसा कानून बना है क्या? कोई मुझे पता है कि हाँ भैया ये सेक्शन है, आप गलत बोल रहे हैं, मैं एक शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन इसके लिए तो सरकार को प्रयास करना पड़ेगा ना। वही बातें तो ठीक है, रहमानी साहब की ओर से वही बातें कही गई है कि शादी प्रज्ञा बाहर के बोल रहे हैं, उठा रहे हैं चित्रा जी। हाँ ठीक है रहमानी साहब आप अपनी बात कर लें। जी जी मैं आना चाहता हूं। मैं तो देखिए विष्णु जैन जो कह रहे हैं वो उदाहरण से बात कर रहे हैं, मैं भी उदाहरण से बात कहना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने मेरी बात को एंडोर्स कर दिया कि ये पॉलिटिकल जो भी कंपोजिशन वक्फ बोर्ड का
वक्फ बोर्ड का जो भी कंपोजिशन है वो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है, इस बात को विष्णु जैन भी तस्लीम कर रहे हैं और मैं उसका मुखालिफ हूं। एक बात। दूसरी बात, आप आइए दिल्ली में 23 प्रॉपर्टीज हैं, हंड्रेड्स ऑफ एकड़ लैंड, 23। आप आइए, दिल्ली पब्लिक स्कूल के बराबर में खाली जमीन है। वक्फ बोर्ड को दिल्ली हाई कोर्ट ने, किसी मुसलमान ने नहीं, किसी वक्फ ट्रिब्यूनल ने नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ बोर्ड के हक में फैसला दिया कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है और वक्फ को हैंड ओवर की जानी चाहिए। आज 10 साल हो गए, जमीन हैंड ओवर नहीं हुई। आप आइए दिल्ली की ईदगाह की तरफ, ईदगाह के नीचे दिल्ली जल बोर्ड का जितना का पूरा एक खाली पड़ा है, सारा वक्फ बोर्ड का है। केस जीत चुका वक्फ बोर्ड हाई कोर्ट से, किसी वक्फ ट्रिब्यूनल से नहीं, हाई कोर्ट से जीता है। सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे आइए, वक्फ बोर्ड ने फाइलें गायब कर दी। यही हमारा तो ऐतराज वक्फ बोर्ड के ऊपर है, वक्फ बोर्ड ने फाइलें गायब कर दी। रिंग रोड पर आइए, रिंग रोड पर जितने ये पिकनिक स्पॉट्स बनाए और अभी जो फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, 14 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की थी, जिसमें से 4 बीघे अभी वक्फ बोर्ड को वापस हुई, 10 बीघे नहीं हुई। 350 ऐसी प्रॉपर्टीज दिल्ली के अंदर मौजूद है और पूरे देश में कितनी होगी आप बताइए। मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती किसी जमीन को वक्फ का करार दिया जाए, बिल्कुल गलत है। आप हमारे जो विजय शंकर जी कह रहे हैं, मुझे नहीं मालूम वो क्या केस है, लेकिन अगर वक्फ ने जबरदस्ती की है तो गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए।